आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। देखो अभी तक हमने कौन कौन सी क्यूज पढ़ी है। पहले लीनियर क्यू पढ़ी, देन सर्कुलर क्यू पढ़ी, देन कौन सी क्यू पढ़ी, डी क्यू पढ़ी, मतलब डबल एंडेड क्यू पढ़ी। लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, इन दोनों में क्या हो रहा था, इंसर्शन हमेशा फ्रंट से हो रहा था, डिलीशन इंसर्शन हमेशा रियर पे हो रहा था और डिलीशन हमेशा फ्रंट से हो रहा था। डी क्यू में हमने क्या देखा था कि इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों एंड से हो पा रहे थे, लेकिन एक ऑर्डर इनमें फिक्स था। ठीक है, अगर हमने बोला डिलीट फ्रॉम फ्रंट तो फ्रंट से ही डिलीट होगा, डिलीट फ्रॉम रियर तो रियर से डिलीट होगा। तो एक ऑर्डर क्या था, फिक्स था और किसी की कोई प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं थी। मतलब आइदर इसकी भी अगर हम बात करें तो आइदर एलिमेंट फ्रंट से आएगा या तो फिर रियर से आएगा, मतलब डिलीट होगा, डिस्प्ले होगा। जैसे कि हम किसी रेलवे काउंटर या कहीं पे भी खड़े होते हैं तो जो सबसे पहले आता है उसी को सबसे पहले नंबर मिलता है, ये क्यू का प्रिंसिपल होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से मॉडिफिकेशंस थे कि लास्ट वाले को भी सबसे पहले नंबर मिल सकता है, मतलब टिकट मिल सकती है, लेकिन उनमें किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं थी कि बीच वाला जो है, मान लिया कि उसकी कोई तबीयत खराब हो रही है, उसको पहले चाहिए अगर टिकट, या कोई वो वीआईपी है, कुछ भी केस हो सकता है, तो उसको ऐसा कोई भी यहाँ पे रोल नहीं था। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के साथ उसकी एक प्रायोरिटी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर ये क्या है, हमारी क्यू है। तो क्यू में मान लिया ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स है, तो उन सभी की क्या होगी, कोई ना कोई प्रायोरिटी होगी। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो अब मान लिया कि इसकी प्रायोरिटी बी की प्रायोरिटी ज्यादा है और बात आ रही है अब किसी को डिलीट करने की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी वाला सबसे पहले इस क्यू से क्या होगा, बाहर होगा, मतलब डिलीट होगा। ओके, अगर मान लिया सी की प्रायोरिटी उसके बाद आ रही है तो ए और डी यही रहेंगे और उसके बाद में बी के बाद में कौन डिलीट होगा, सी डिलीट होगा। ऐसा कब होता है, देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग आपने पढ़ा था, एक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है कि ये मान लिया हमारी क्या है, P1, P2, P3, P4 प्रोसेसेस हैं। एक होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सबसे पहले है उसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा। एक होती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जिसमें जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है उसको पहले प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में भी एक होती है लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस, एक होती है हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस। जैसे कि मान लिया कि जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रही है वो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होती हैं कि उनको अगर टाइम कम भी दिया जाए तो चलेगा, और जो फोरग्राउंड में प्रोसेसेस चल रही है, लाइक कोई वीडियो चल रहा है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई इंटरएक्टिव प्रोसेस चल रही है, तो वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस होती है, उनको सबसे पहले टाइम सीपीयू का मिलना चाहिए, सबसे पहले उनको साइकिल मिलनी चाहिए। तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग में इसके रियल टाइम के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि कोई हॉस्पिटल के आगे लाइन लगी हुई है पर्संस की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पर्संस की लाइन लगी हुई है, जैसे जैसे आए उनको खड़ा तो कर दिया गया, लेकिन मान लिया कि इस थर्ड वाले पर्सन को कोई इमरजेंसी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, उसको पहले अंदर लिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का एक मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। अब प्रायोरिटी भी जो होती है ना, एक होती है मिन प्रायोरिटी और एक होती है मैक्स प्रायोरिटी। देखो एक क्या होती है, मिन प्रायोरिटी, और दूसरी क्या होती है, मैक्स प्रायोरिटी होती है। अगर हम मिन प्रायोरिटी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर लो नंबर है, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, हाई प्रायोरिटी। मतलब कि अगर हम क्या बोलें कि ये है, यहाँ पे इनकी मैंने एक को सेपरेट अरे लेके इनकी क्या ले ली है, प्रायोरिटी रख दी है। इस ए की प्रायोरिटी मान लिया मैंने बोली है 7 है, इसकी प्रायोरिटी मान लिया 2 है, इसकी प्रायोरिटी मान लिया 1 है, इसकी प्रायोरिटी मान लिया क्या है, 8 है। लो नंबर हाई प्रायोरिटी, मतलब अगर जितना नंबर लो है उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी है। जैसा कि क्लास में रैंक्स होते हैं, मान लिया ये क्या है, इनके रैंक्स हैं। 1 मतलब कि क्या है, इसका रैंक क्या है, फर्स्ट है, मतलब इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से 2 मतलब ये सेकंड क्या है, इसका रैंक है, इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी उसके बाद इसकी प्रायोरिटी है। फिर 7th क्या है, इस ए का रैंक है, मतलब फिर नंबर आएगा ए का, फिर नंबर किसका आएगा, डी का। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको देखें तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो कौन होगा, सी, देन बी, देन ए, देन डी। अगर हम इसके अकॉर्डिंग मिन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्स प्रायोरिटी क्या होती है कि जितना हाई नंबर उतनी ही हाई प्रायोरिटी, हाई नंबर एंड हाई प्रायोरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि जितनी हाई नंबर है, जैसे पॉइंट्स होते हैं, अब हम इसी को रैंक ना बोल के अगर हम इसी चीज को पॉइंट्स बोलते हैं कि इसको 7 पॉइंट्स मिले, इसको 2 पॉइंट्स मिले, इसको 1 पॉइंट मिला, इसको 8 पॉइंट्स मिले, तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका हुआ, अब
तो सबसे ज्यादा स्कोर हुआ 8 का, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, 8 की होगी। तो अब 8 को पहले प्रोसेस किया जाएगा, मतलब इस G को पहले प्रोसेस किया जाएगा, देन किसको प्रोसेस किया जाएगा, A को प्रोसेस किया जाएगा, देन B को, देन C को, मतलब C की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो ये क्या हुआ, मिन प्रायोरिटी, ये क्या हुआ, मैक्स प्रायोरिटी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है हम किस सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उस पर, ठीक है। तो एक चीज हमने ये देख ली। अब क्योंकि अगर हमें, एक तो हम इसको अरे की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरा लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम अरे का इम्प्लीमेंट देखें तो हमें 2 अरेस, एक तो हो सकता है हम मल्टी डायमेंशनल 2 डायमेंशनल अरे ले लें, एक हो सकता है कि हम 2 अरेस ले लें। एक हो डेटा के लिए, ये अरे जो होगा वो डेटा के लिए होगा, और ये डेटा अरे जो होगा वो प्रायोरिटी के लिए होगा। अब 0th लोकेशन पर जो एलिमेंट है उसकी प्रायोरिटी इसके 0th लोकेशन पर होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि इनको जो इम्प्लीमेंट करने के भी 2 तरीके होते हैं, मतलब इस अरे में भी इम्प्लीमेंट करने के 2 वेज होंगे। कैसे, तो एक होता है कि हम क्या लें, एक ऑर्डर्ड अरे लें। ऑर्डर्ड अरे का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी हॉस्पिटल के आगे की क्यू बताई थी कि जैसे जैसे पर्सन्स आए उनको खड़ा कर दिया गया, C, B, D, ऐसे जैसे जैसे जो जो पर्सन्स आया उन सभी की अपनी हेल्थ की सिचुएशन के हिसाब से प्रायोरिटी भी होगी। हो सकता है, अभी मैं रैंक के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, हो सकता है इसकी प्रायोरिटी 1 हो, इसकी 2 हो, इसकी 3 हो, इसकी 4 हो, लेकिन ये जैसे जैसे आए थे उनको खड़ा कर दिया गया। ओके, सॉरी, मैं अभी अनऑर्डर्ड अरे बता रही हूँ आपको। कौन सा, अनऑर्डर्ड अरे। तो जैसे जैसे ये आए थे इनको वैसे वैसे खड़ा कर दिया गया, तो ये क्या है, अनऑर्डर्ड अरे है, ठीक है। इसके बाद में बात आएगी जब इनकी डिलीशन की, डिस्प्ले की, इनको बाहर निकालने की, तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो अब मैं रैंक की बात करी तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, D की है, तो पहले उसको रिमूव किया जाएगा। देन प्रायोरिटी किसकी है, C की है, तो C को रिमूव किया जाएगा। देन किसकी है, B की है, तो B को, एंड देन A को रिमूव किया जाएगा। तो ये हुआ अनऑर्डर्ड अरे के फॉर्म में इंप्लीमेंट करना, जहां पे इंसर्शन तो हम आर्बिट्ररी जैसे जैसे आ रहा है वैसे इंसर्शन कर रहे हैं। तो उसके इंसर्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ऑर्डर ऑफ 1 मतलब हमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, जैसे एलिमेंट आया इंसर्ट कर दिया गया। अब बात आती है जब डिलीट किया जाएगा तो उस केस में क्या होंगे, कंपैरिजंस होंगे। कंपैरिजंस जो होंगे वो हो सकता है कि हमारा जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो एलिमेंट है वो कहां पर हो, यहां पर हो, कहां पर हो, ये यहां पर हो, मान लिया ऐसा है। तो उस केस में हमें सारे n कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, तो इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ n बोला जाएगा। हर एक डिलीशन के टाइम पे हो सकता है कि हमें n कंपैरिजंस करने पड़े। n क्या है, इसकी साइज हो गई। अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड अरे की, मतलब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या लिया है, ऑर्डर्ड अरे लिया। इसका मतलब क्या है कि इंसर्ट करते टाइम ही ध्यान दिया जाए कि सबसे हाई प्रायोरिटी वाले को पहले इंसर्ट किया जाए। वही हम हॉस्पिटल की क्यू की बात करते हैं कि सबसे पहले मान लिया कि C आ गया जिसकी प्रायोरिटी क्या थी, 3 थी, ठीक है। इसके बाद में क्या आया, कोई B आया जिसकी जो सिचुएशन थी इससे ज्यादा डेलिकेट थी, जिसकी मतलब हम मान लेते कि इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब इसको B को इसके 2 के पीछे नहीं खड़ा किया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, C को बोला जाएगा आप पीछे हो जाइए, और B को क्या कर दिया जाएगा, आगे खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये C यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में कौन आया, D आया, और सपोज उसकी प्रायोरिटी क्या है, 4 है। वही हम उसकी हेल्थ की सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हैं। तो अब क्योंकि D की जो प्रायोरिटी वो 4 है तो उसको इन सभी के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। इसके बाद में कौन आया है, कोई A नाम का पर्सन आया जिसकी प्रायोरिटी क्या है, 1 है। उसकी प्रायोरिटी अगर 1 है मतलब सबसे ज्यादा उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन सभी को पीछे शिफ्ट करेंगे, एक एक लोकेशन पीछे शिफ्ट करेंगे और A को यहां पे हम खड़ा कर देंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें इंसर्ट करते टाइम ही कितने कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं, जितने इसमें एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उतने हमें कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं, और फिर किसी लोकेशन को इंसर्ट किया जा रहा है तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। लेकिन यहाँ पे डिलीट करते टाइम हमें सिंपली, हमें पता है ये ऑर्डर्ड वे में अरेंज्ड है, तो डिलीट करते टाइम हम सबसे पहले जो खड़ा है उसी को डिलीट करेंगे, देन उसके बाद इससे, देन उसके बाद इससे, देन उसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे। तो डिलीशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। अब ये तो था इस प्रायोरिटी क्यू का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट, इंसर्शन एंड डिलीशंस किए जाएंगे।